मेरी बेटी यहाँ नहीं रह सकती। क्यों ले जाने तुम्हें सिमी दीदी को यहाँ से, और वो भी आपके साथ? जब उनकी याददाश्त वापस आ रही है तो आप उन्हें ले जाना चाहती हैं? बाजवाओ क्या बोल रही है? तू अपनी एक बेटी को लेने आई थी ना, पर हम तुझे तेरी दूसरी बेटी भी वापस करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। बाजवाओं की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं अमृत, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओए अम्बा, अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से। चलिए मम्मी। राज, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? रुक जा प्रीत। जब तेरी मेरी बात हो गई थी तो तूने ये बात सबको बताई क्यों नहीं अब तक? मैंने तुझे कहा था ना कि अपनी मम्मी को थोड़ी देर के लिए सिमी दीदी से मिलने के लिए बुला लेना, ताकि तेरी मम्मी को भी सिमी दीदी से मिलकर अच्छा लगे और सिमी दीदी भी थोड़ी खुश हो जाए। ये तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुझे कहा था ना कि सबके सामने अपनी मम्मी को बुलाना, ऐसे चोरी छुपे नहीं। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तुझे भी इन सबकी चिंता होने लग गई अब, हाँ? पहले पता करना पड़ेगा कि राज ने ऐसा क्यों किया। चलो यहां से, चलो। आओ सिमी। देखिए आंटी जी, अब यहाँ पे जो भी हुआ आपने सब देखा। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल सेफ है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। प्रीत, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मुझे मेरे कमरे तक ले चलेगी? शुक्रिया राज, तूने मम्मी को यहाँ से निकलने में मेरी मदद की, सबके सामने मेरा साथ दिया। हाँ, साथ दिया। सिमी दीदी को ठीक करना है ना प्रीत, हमेशा साथ दूंगा तेरा।
छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना, बोलना माही बोलना। ये सब क्या है राज? तुम्हें हो क्या गया है? साक्षी को देखो, इसकी हालत देखो। ठीक है राज, मैं समझ गई हूँ। तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। एक तरफ से अमृत आंटी जी ने तुमसे प्रॉमिस लेकर तुम्हें अटका दिया है, और दूसरी तरफ इस प्रीत ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हारे दिल में या तो इस प्रीत के लिए हमदर्दी आ गई है या फिर प्यार। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो राज, ये जो प्रीत है ना, ये किसी की नहीं है, ये एक नंबर की धोखेबाज है। साक्षी, राज, बहुत रात हो चुकी है साक्षी, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। जाओ। और जाकर सोने की कोशिश करो। सच। लीजिए वो मिठाई लीजिए। रीत, मैं तेरी खुशी नहीं मारना चाहती, लेकिन आजकल राज की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। अभी जी, मुझे इस पर कोई चाल नहीं नजर आ रही। तो मुझे यही तो बात है, राज दिल का बहुत अच्छा है, बस ये गलत लोगों के बीच में फंस गया था, और अब जब वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है तो सबसे पहले हमें उसका हाथ थामना चाहिए। और मम्मी जी, नाक बात की एक बात बताऊं मैं आपको, उसके अंदर आपके दिए हुए संस्कार है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। और मम्मी जी, आपको पता है, राज ने मुझसे वादा किया है, जब तक से मेरी दीदी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, वो उनकी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करेगा। तेरी खुशी को किसी की नजर ना लगे। आंटी जी। साक्षी, कुछ काम था? जी आंटी जी, मुझे आपसे वो सूप बनाने की रेसिपी पूछनी थी जो आप राज को पिलाया करती थी, वो वाली। आंटी जी, पहले मैंने ही राज को बैसाखियों से दूर करके उसे चलना सिखाया था, आपको याद है ना? तो आंटी जी, मैं चाहती थी कि इस बार भी मैं
मैं उसका सहारा बनूं। शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था तुमसे, राज की परवाह करने के लिए उसकी पत्नी है। सच में साक्षी, तुम्हें राज की आंखों में प्रीत के लिए प्यार नजर नहीं आता, या तुम देखना ही नहीं चाहती? हर बार तेरी अच्छाई काम नहीं आएगी, जाने दे उसे। मैंने सूप बना दिया है, जाकर राज को दे आ। अम्मी जी, वो सूप मैं राज को नहीं पिलाऊंगी। अच्छा लगा, इस सूप को पीने से बहुत ताकत मिलती है। बहुत अच्छा लगा माँ। ये देखिए, आपके बेटे की बॉडी बन गई। मीर जी को अपने हाथों से खिला रही थी आप, और जब मैं आपसे बात करने आया तो एक निवाला भी नहीं खिलाया आपने मुझे। हाँ, उल्टा गुस्सा हो गई, तरस गया था आपके हाथ के खाने के लिए माँ। प्रीत, आज शाम में तैयार है ना? तुझे कहीं लेके जाना है? कहाँ चलना? वो सरप्राइज है। सुन, बिल्कुल वैसी ही तैयार हो ना जैसे तू मुझे पसंद है। देख रहे, देखने दे, मैं तुझे देख रहा हूं। बीवी है ना मेरी, और अगर तू कहे तो किसी और को देख लेता हूं। राज, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ चल दिया अब? आपकी बहू इतनी प्यारी लग रही है, इसे घर में बांध कर रखूंगा तो कैसा लगेगा, इसलिए बाहर ले जा रहा हूं। लेकिन राज, तू जाएगा कैसे? माँ भूल रही, आपकी ये जो बहू है ना बहुत टैलेंटेड है, गाड़ी चलाना भी जानती है, ये ले जाएगी मुझे बाहर। फिर भी राज। माँ प्लीज यार प्लीज, अभी मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आप आशीर्वाद दे दो।
मैडम, शर्मा शर्मी छोड़िए और मुझे सहारा दीजिए। चलिए। अब तो बता दे कहाँ जा रहे हैं? सब्र रख, कुछ स्पेशल ही करूंगा तेरे लिए। राज, ये सब? ये तो एक छोटा सा सरप्राइज है प्रीत। अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस तेरा इंतजार कर रहे हैं। राज, तूने इतना सब मेरे लिए किया, शब्दों में बता नहीं सकते। कितने दिन से मुझे इस दिन का इंतजार था, तू और मैं साथ साथ। प्रीत, मुझे भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। फिर क्यों परेशान किया मुझे इतने दिन? क्यों रुलाया मुझे? मैंने तुझे कहा था ना, तू और मैं एक दूसरे के लिए बने। फिर सब देख रहे हैं प्रीत। यार, ये तुम लड़कियों का भी ना बहुत अजीब है, हर बात पे रो देती हो। सोच रहा हूं तब क्या होगा जब तेरा असली सरप्राइज तेरे सामने आएगा। और भी कुछ बाकी है? खोलो। भाई खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैडम को पढ़ के सुनाया जाए। मैडम, आपके हुक्म का इंतजार हो रहा है। आवाज़ें बुलंद पढ़ा जाए। प्रीत बाजवा आज अपने पूरे होशो हवास में श्री राज बाजवा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रही हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक
राज बाजवा मेरी बहन सिमरन की याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करेंगे और इसके एवज में मैं उन्हें ये वचन देती हूँ कि ऐसा होते ही श्री राज बाजवा को अपने साथ जुड़े किसी भी रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। मैं उन्हें तलाक दे दूंगी।